हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर आईसीटी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का 2022 वाला पेपर बताने जा रही हूँ। ये पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी का है। तो देखते हैं 2022 में कौन कौन से प्रश्न आए थे। सबसे पहले हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सी, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रैम है मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट उपकरण, एएलयू। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किसके लिए उत्तरदायी है? इनपुट, आउटपुट, गणना, संग्रहण। अगला प्रश्न है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस उपकरण का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर, एल एस आई सी, वैक्यूम ट्यूब, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बहुवैकल्पिक प्रश्नों की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वीसीआर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर। अगला प्रश्न है, एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एमएस वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, एएलयू है अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, माउस है आउटपुट उपकरण, इनपुट उपकरण, डिस्प्ले इकाई, संग्रहण इकाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस डॉस, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स। अगला प्रश्न है, कैप्स लॉक है टॉगल की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी में ग्राफिक्स तथा फोटो लोड करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? बीसीआर, स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर कुछ ड्रॉ करने के लिए पॉइंटिंग उपकरण होता है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप की निचली बार को कहते हैं टास्क बार, डेस्कटॉप, स्टार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, रिसाइकिल बिन का प्रयोग किया जाता है नई फाइल व फोल्डर बनाने के लिए, क्लिपबोर्ड डाटा संग्रहण के लिए, डिलीट की गई फाइल व फोल्डर को संग्रहित करने के लिए, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कॉपी निर्देश का शॉर्टकट है Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+X और Ctrl+Z। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रिंटिंग से पूर्व डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस निर्देश का प्रयोग किया जाता है? प्रिंट, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू और ओपन। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ के बाईं और दाईं ओर के अंतराल को कहते हैं जस्टिफाई, मार्जिन, बॉटम मार्जिन और इंडेंट। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx, .txt, .bat, .bmp। अगला प्रश्न है, फाइल रिबन में क्या उपलब्ध होता है? न्यू, ओपन, सेव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी निर्धारित पेज पर पहुंचने के लिए किस निर्देश का प्रयोग किया जाता है? फाइंड, एडिट, गो टू, रिप्लेस। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड की किस सुविधा के द्वारा शब्दों को स्वतः ही सही किया जाता है? ऑटोमेटिक राइटिंग, ऑटोमेटिक टेक्स्ट, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट।
अगला प्रश्न है, एक्सेल में फॉर्मूला देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्लस, इक्वल, इक्वल प्लस, उपरोक्त में से कोई नहीं। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? स्टाइल, फॉन्ट, ब्रेक, बुलेट्स। अगला प्रश्न है, किसी फाइल को खोलने के लिए माउस को किया जाता है डबल क्लिक, क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? TCP/IP, CMMA, X25, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, ईजी मेल, एक्सचेंज मेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, ट्विटर, गूगल, याहू। अगला प्रश्न, www का पूरा नाम है वर्ल्ड वेब वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब, वाइड वेब वर्ल्ड, वर्ल्ड वेब वाइड। किसी वेबसाइट का प्रथम पेज होता है होम पेज, वेबसाइट, ईमेल, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रेव ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया में निम्न का समावेश होता है? ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है? इंटरनेट, इंट्रानेट, लेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ISP का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेकेंडरी पॉइंट, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, ईमेल पते में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये देख लीजिए चिन्ह ABCD। अगला प्रश्न है, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया? अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की स्मृति में डालने की प्रक्रिया कहलाती है? ट्रांसफ़र, लोडिंग, बूटिंग, इनमें से कोई नहीं। की फंक्शन पर कीज होती हैं 10, 12, 9, 7। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1000 बाइट, 1024 बाइट, 8 इंटू 1024 बाइट, 1024 इंटू 1000 बाइट। अगला प्रश्न है, किसी विंडो में सबसे ऊपर दिखाई देने वाला बार कहलाता है? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहते हैं? एप्लीकेशन, वर्कबुक, पेज, इमेज। अगला प्रश्न है, वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होती है, उसे कहते हैं? सेल्स शीट, ब्लैक लाइंस, ग्रिड लाइंस। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कॉलम की संख्या होती है 255, 253, 512 और 256। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो की शॉर्टकट है F1, F3, F7, F5। अगला प्रश्न है, पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को कहते हैं? फुटर, कॉलम, पैराग्राफ, हेडर। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को कहते हैं? पेज, शीट, स्लाइड, फाइल। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी विषय पर चर्चा करने को कहते हैं? न्यूज, न्यूज ग्रुप, टेलनेट, वेरोनिका। अगला प्रश्न है, नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना एवं संदेश को भेजा जाता है? प्रोटोकॉल, ISP, एप्लेट, HTML। तो ये देख लीजिए, एक खंड ए के फर्स्ट पार्ट के प्रश्न है। अब देखते हैं खंड ए के पार्ट सेकंड के प्रश्न। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? दूसरा प्रश्न है, डेस्कटॉप पर वॉलपेपर कैसे सेट किया जाता है? तीसरा प्रश्न है, स्क्रीन सेवर का क्या उपयोग है? चौथा प्रश्न है, MS वर्ड में मेल मर्ज के प्रयोग को समझाइए। अगला प्रश्न है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एवं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में अंतर कीजिए। अगला प्रश्न है, स्कैन डिस्क क्या है?
अगला प्रश्न है रैम और रोम में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट के उपयोग को समझाइए। अगला प्रश्न है फाइल और फोल्डर के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है फंक्शन क्या है। अगला प्रश्न है ईमेल के उपयोग को लिखिए। अगला प्रश्न है GUI का पूरा नाम क्या है। अब हम देखते हैं खंड ब के प्रश्न। खंड ब का पहला प्रश्न है एमएस वर्ड में टेबल बनाने की प्रक्रिया समझाइए। दूसरा प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता को समझाइए। तीसरा प्रश्न है एमएस एक्सेल में चार्ट की सृष्टि व फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। अगला प्रश्न है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं, उनके कार्य बताइए। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस क्या है। आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में एनिमेशन से आप क्या समझते हैं। तो देख लीजिए 2022 वाला पेपर हो गया है। आप इन जो पुराने पेपर हैं इनको ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो हो सकता है ये पेपर आपके जो आने वाले पेपर हैं उसमें हेल्प करे। थैंक यू।